हालेलुया, 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 हालेलुया। यकीनन हमारा खुदावंद महान है, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि उसने हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए हैं। अगर वो हमारी तरफ ना होता तो हम कब के मर मिट गए होते। लेकिन ये उसकी महान करुणा है मेरे और आपके ऊपर, मैं और आप आज तक जीवित हैं और अपने जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए एक बार फिर अपने अपने मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, ताकि खुदावंद की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो सामर्थी परमेश्वर है जिसके हाथ में सब कुछ है। और जितने लोग उससे प्रेम करते हैं, वो अपने प्रेम करने वालों के लिए कोई भी अच्छी चीज रख नहीं छोड़ता, वरन उनको प्रदान करता है। आइए उसकी इबादत करें, उसके नाम को मुबारक कहें और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उसके नाम को ऊंचा करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम आपकी शुक्रगुजार हैं इस इबादत के लिए जो आपने मुमकिन होने दिया कि हम लोग एक साथ मिलकर कर सकें। दुआ मांगते हैं खुदावंद, आज आप हमारे बीच में उपस्थित होना, ताकि हमारी इबादत आपको पसंदीदा ठहर सके। हम जानते हैं खुदावंद, आपने अपनी कौम को, अपने लोगों को बनाया इसलिए है कि वो आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपका गुणगान करें। और हम सब लोग मिलकर खुदावंद, जो हम चुनिंदा लोग यहाँ पर हैं और जितने लोग खुदावंद तेरी इबादत को अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं और सुन रहे हैं और कर रहे हैं, उन सब को खुदावंद तेरे हाथ में सौंपती हूँ। बस यही चाहती हूँ खुदावंद, हमारी आराधना आपको पसंदीदा ठहरे, हमारा गाना बजाना, स्तुति और बड़ाई करना सब खुदावंद आपको पसंदीदा ठहरे। पूरी इबादत को अपने हाथ में रखिए और अपनी महिमा, अपना जलाल हम सब की जिंदगियों से पूरा होने दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल मात्र आपको ही देना चाहते हैं, क्योंकि आप ही इस योग्य हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद बहुत अच्छा है। खुदावंद अपनी महिमा और अपने जलाल को आपके और हमारे बीच में प्रदर्शित करता है, ताकि खुदावंद के जलाल से भरकर हम उसकी महिमा करें और उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। आज का खूबसूरत दिन है, मौसम बहुत खुशगवार है और खुदा आपने आपको और मुझे हमारे जीवन में एक नया दिन और दिखाया है, एक अच्छी शाम दिखाई है। तो क्यों ना इस शाम में उसके नाम की हम लोग सना करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं और उसकी परस्तिश करें। जितने देखने वाले हैं इस वक्त आइए आप और हम मिलकर खुदावंद की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठा और कहें, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। Worship Jesus. Hallelujah. Worthy your name. तेरी स्तुति हो। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, और जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, और नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू, और सारे संतों के बीच में तू, और अब करूं तेरी या प्रभु अपने जीवन करे जंगल के सपने, गाऊं शुक्र गुज़ारिश मैं, और 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 तू ही है नरगिस का शाहरुकार, हाँ तू सोसन विवादियों का, हाँ तू ही है नरगिस का शाहरुकार, हाँ तू सोसन विवादियों का, और संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा काम मेरा शान से भरा, और कैसा काम मेरा शान से भरा, हम करूं तेरी या प्रभु अपने जीवन पर जंगल के सपने, गाऊं शुक्र गुज़ारिश मैं, गाऊं शुक्र गुज़ारिश मैं, और गाऊं शुक्र गुज़ारिश मैं, गाऊं शुक्र गुज़ारिश मैं, और इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है
छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, ओ तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, और तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, ओ तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, ओ तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं, और तेरी कुदरत मेरे खुदा, कैसे मैं बयान करूं। नाम 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 यीशु नाम, 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 नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, ओ नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, अरे हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 नाम 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 यीशु नाम। ओ तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा, और तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा, मुझको जिंदगी दे रहा है, अब ये जिंदगी दे रहा है, मुझको जिंदगी दे रहा है, अब ये जिंदगी दे रहा है, और तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा, और तेरा बंदा
स्तुति हो तेरे नाम को ऊंचे बनाते हैं यीशु, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। तेरा परमेश्वर के वचन के लिए उसकी हुजूरी में चलेंगे, उसके नाम को मुबारक कहेंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर टीना न्यूटन से, हम सब के लिए परमेश्वर से दुआ करें। थैंक यू जीसस। ये सच है प्रभु कि आज हम यहाँ पे मौजूद होकर तेरे नाम को पुकार रहे हैं, ताकि तेरी कुदरत को हम अपनी आंखों से देखने पाए। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे बयान करूं। तेरी शफकतें इतनी हम पे हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। और ये हकीकत है कि तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तेरी सबसे बड़ी कुदरत यह है परमेश्वर कि तूने अपने लोगों को महफूज रखा है। तेरी सबसे बड़ी कुदरत यह है कि तूने अपने लोगों को हर अच्छी से अच्छी और उम्दा से उम्दा चीजों से शेर और आसूदगी दी है। ये तेरी कुदरत है खुदा बाप कि तूने अपने बच्चों को, अपने लोगों को संभाल के रखा है। तूने फना नहीं होने दिया, क्योंकि ये तेरी महाकरुणा का फल है। भयंकर बीमारी के बीच में रह के भी तूने हमें सेफ रखा है। ये तेरी कुदरत है। तेरी कुदरत मेरे खुदा हम कैसे बयान करें। और बहुत दिनों की तरह आज एक बार फिर खुदा बाप तूने हमको ये मुमकिन होने दिया है कि हम तेरी हैकल में मौजूद होकर तेरे बड़े नाम को अपने होठों से लेने पाए। धन्यवाद देते हैं आज की जिंदगी के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के इस वक्त के लिए, शुक्रगुजार है अच्छे मौसम के लिए, और खासकर खुदा बाप इन सब बातों के ऊपर शुक्रगुजार है इस बात के लिए कि तूने अपनी रहमत हम पे बना के रखी है। धन्यवाद देते हैं जितने इस वक्त सुनने वाले हैं और जितने इस वक्त खुदा बाप तेरी इस इबादत का हिस्सा बने हुए हैं, उन सब पे तू अपने फजल को बना के रखना। आज सुनने वाले कान बरकत हासिल करने पाए, ताकि खुदा बाप जब तेरा खादिम तेरे कलाम को लेके खड़ा हो तो जितने लोग सुने वो जिंदगी को हासिल करें। लोगों के दिलों से बातचीत करना, ताकि वो अपने दिलों को ऐसी जमीन बनाए कि खुदा बाप तेरे कलाम को अपने जीवन में कार्य करने दे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके खादिम के लिए कि जब आपका खादिम आपके वचन को लेके खड़ा हो तो बड़ी सामर्थ के साथ और दुगने अभिषेक के साथ खुदा बाप तेरी बातों को और तेरे राज्य की बातों को समझाने वाला हो सके। आज हम तेरी रूह को अपने बीच में चलते और फिरते देखने पाए। परमेश्वर तेरी बातें आज हम लोगों के दिलों में और जितने इस वक्त मौजूद हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे कैसे भी मौजूद हैं, खुदा बाप सब पे तेरा काम आज होने वाला हो सके। सुनने वाले लोग मुबारक ठहरने पाए, सुनने वाले कान बरकत पाए, ताकि हमारी जिंदगियां तब्दील हो सके। परमेश्वर प्रार्थना करना चाहती हूँ हर एक शख्स को बड़ी आशीष दीजिए, खासकर अपने खादिम को,
अपने दुगने मसे से भर दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल हम आप ही को देते हैं। आगे की पूरी इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके कलाम को आप ही के हाथ में सुपुर्द करते हैं, ताकि आपका वचन जो आज बोया जाए वो कई जिंदगियों को फलवंत कर सके। और आज तेरा वचन हम सबसे बातचीत करने वाला हो। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का, परस्तिश करते हैं अपने परमेश्वर की कि उसने ये खूबसूरत मौका दिया कि हम एक साथ आज रूबरू होकर उसके नाम की तारीफ धन्यवाद करने वाले हो सके। यकीनन हमारा परमेश्वर महान है और सामर्थी है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हर एक उस जन का जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम ऑनलाइन एक साथ परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप हमें जरूर देख रहे हैं और हम एक साथ रूबरू होकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके कि आप अपने कीमती समय को निकालकर हमारे साथ बैठे हैं और हम एक साथ प्रभु की सिताइश, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यकीनन हमारा खुदा महान है, हालेलुया। और जब भी हमारी दरख्वास्त रहती है कि जब भी आप ऑनलाइन हो और हमारे साथ प्रोग्राम में सहभागी हैं, तो आप जरूर से हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन, जय मसीह की थम्स अप का निशान बनाकर इस बात को बता सकते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि हमें लगे कि हम अकेले इबादत नहीं कर रहे, बल्कि आप हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने खुदा बाप का। बीते दिनों के अंदर एक सेशन हुआ था जो मंगलवार को हुआ था, बहुत अच्छा रहा। बहुत से लोग जुड़े और बहुत से लोगों ने उस प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाई। ऐसा ही इसका दूसरा हिस्सा कल होगा। कल शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक खुदा के 4 खादिम हमसे मुखातिब होंगे और ऑनलाइन हमारा ऑफिशियल पेज द लिविंग होप, उस पर यह प्रोग्राम प्रसारित होगा। मेरी आईडी पे नहीं होगा, बल्कि द लिविंग होप पेज पर यह प्रोग्राम प्रसारित होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। सो मेरा आपसे निवेदन है, तमाम देखने वालों से और सुनने वालों से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप इस बात को याद रखिए, कल सुबह तो हमारा प्रोग्राम होगा ही होगा जो मेरी आईडी पर होगा, लेकिन उसके अलावा द लिविंग होप पेज पर वो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जिसमें हमारे साथ बहुत से खुदा के खादिम मौजूद होंगे और हम प्रभु की इबादत, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएंगे। सो इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप जरूर से हमारे साथ इसमें सहभागी रहें, जुड़े रहें और द लिविंग होप पेज को जरूर से ज्वाइन करें, लाइक करें, ताकि आप उस प्रोग्राम में सहभागी हों। और मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जो आपसे जुड़े लोग हैं उनको बताइए, ताकि खुदा के खादिमों का वो वचन जो कल के लिए तैयार किया जा रहा है, जरूर से बहुत से लोग आशीष पाए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए और हम चाहते हैं इस बात की बाबत आप लोग एक्साइटेड रहिए। आइए खुदा के कलाम में चले, उसके नाम की महिमा और उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं। आज की शाम जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था कल रात में, तो खुदा बाप ने बात करी एक विषय के ऊपर जो इन दिनों में बहुत गहराया हुआ है। हम अपने आसपास में ये वाली चीजें बहुत आम तरीके से देख सकते हैं कि किस कदर का एक माहौल हमारे चारों तरफ बना हुआ है। हम कहीं पे भी निगाह उठाकर देखें, कोई सा भी न्यूज चैनल अगर हम खोले तो एक बहुत ही घबराने और डराने वाली बातें उस पर आती हैं। हम फेसबुक खोले, व्हाट्सएप खोले, इंस्टाग्राम खोले, ट्विटर खोले, तो सब जगह ऐसी न्यूज, ऐसी पिक्स, ऐसी चीजें भरी हुई है जो हमको डराती है, जो हमको घबराती है, जो हमें परेशान करती है। बट थैंक्स टू गॉड कि इन सब बातों की बाबत परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है और परमेश्वर हमको संभालता है और हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। और हम धन्यवाद करते हैं कि जब इन चीजों को अपने आसपास देखते हैं, ये बातें अभी नहीं है, बल्कि अगर परमेश्वर का वचन पढ़े तो तब भी ये बातें हुआ करती थी और उस समय में भी ये वाली बातें नजर आती थी। तो सुनिए खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या बता रहा है। मैं चाहूंगा कि आप पहले पतरस की किताब मेरे साथ निकालें। मुझे अच्छा लगेगा जब भी हम लोग इबादत में आए, आराधना में आए, तो हमारे पास हमारी बाइबल होनी चाहिए। आप इबादत में बैठे हैं, आप कोई ऑनलाइन शो नहीं देख रहे हैं कि आप बस मोबाइल खोला, कान में लगाया और बैठ के देखने लगे, एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि आप एक इबादत का हिस्सा बन रहे हैं। तो जरूर है हमारे पास बाइबल हो, और जब बाइबल होगी तो हमें बहुत आनंद आएगा इबादत का हिस्सा बनने में। बाइबल खोलिए और खोलकर अगर नोट्स बनाते तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको ये वाली बातें
याद रहे कि हमने क्या सुना था। किसी जगह पे लिखा करिए ताकि खुदा आपको बहुत आशीष दे। पहले पतरस की किताब है, पतरस प्रेरित के लिखा गया पहला खत, ये पहली किताब पतरस ने लिखी है और इसका 4वां अध्याय है। और मैं चाहूंगा इसकी 7वीं आयत पर अगर हम गौर करें, 4वां अध्याय और इसकी 7वीं आयत पर अगर गौर करें तो यहाँ कुछ यूं पतरस प्रेरित बोल रहा है। पढ़िए। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला क्या है। लिखा है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ओह वाह, यही तो हो रहा है। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि चीजें कितनी खराब हो रही हैं, चीजें कितनी बद से बदतर हो रही हैं, सब बातों का अंत हो रहा है। कभी बीते दिनों एक खबर आई थी कि एक उल्का पिंड जो था, एक एस्टेरॉयड जो था, वो पृथ्वी की बगल से गुजरा और हो सकता है उससे पृथ्वी खत्म हो जाती। एक वो डर था, एक कोरोना वायरस का डर है, कोविड-19 का डर है, गली गली में डर है, जगह जगह में डर है। लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं, लोग एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के घूम रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक खुलेगा। अभी भी ये वाली बात कंफर्म नहीं है कि 17 के बाद कब तक खुलेगा। लोग कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं हो सकता है अगस्त तक खुले, कोई कह रहा है हो सकता है नवंबर तक खुले। ये खतरा है। सब चीजें हमें आसपास बर्बाद होती नजर आ रही है। हमें भी अपने जीवन में, हमें भी अपने घरों के अंदर सब चीजें बर्बाद होती नजर आ रही होंगी। हमें लग रहा होगा कि कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई समस्या हमारे घर में घुस आई है, अशांति आ गई है, आनंद चला गया है। हमें चंगाई की जरूरत है, हमें बरकतों की जरूरत है। चैन की नींद नहीं आती है, रातों रात हमारी आंखें खुली रहती है और हमारी आंखों में से आंसू गिरते रहते हैं। कोई बात हमें परेशान कर रही है, कोई चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है, कुछ खत्म हो रहा है, रिश्तों के अंदर से मिठास खत्म हो रही है, जिंदगी के अंदर से आनंद खत्म हो रहा है, शरीर के अंदर से चंगाई खत्म हो रही है, हमारा बैंक बैलेंस जा रहा है, नौकरी नहीं है, 2 महीने से घर में बैठे हैं, नौकरी नहीं है। देखिए उन लोगों से जाके पूछिएगा, हम लोगों के पास फिर भी हमारे पास सेविंग है जिसमें सब निकाल के 2 महीने हमने चला लिया है। उन लोगों से पूछिए जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। बीते दिनों न्यूज पढ़े थे, 38 लाख लोग सड़कों पे आ गए हैं, 38 लाख मजदूर सड़कों पे आ गए हैं जो जगह जगह भटक रहे हैं। कितनों की मौतें हो गई हैं। अभी पढ़ी थी न्यूज 2 दिन पहले कि 11 मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट के मर गए। कितने हैं जो सड़कों पे एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल जा रहे हैं। जिंदगी बर्बाद हो रही है। लग रहा है देख के कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे भी तो बाइबल यही कह रही है। पतरस प्रेरित क्या कह रहा है? पतरस रसूल क्या कह रहा है? कि सब बातों का अंत तुरंत, यानी कि चीजें हमें जल्द से जल्द खत्म होती नजर आ रही है। हमें लग रहा है कि अब कुछ बचेगा नहीं। डॉक्टर ने हो सकता है जवाब दे दिया हो, कह दिया हो कि 24 घंटे की बात है, कह दिया 48 घंटे की बात है, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अगर होश आ गया तो ठीक है, उसके बाद हमारे हाथ में चीज नहीं है। हो सकता है बैंक वालों ने मना कर दिया हो सकता है लड़के वालों ने या लड़की वालों ने रिश्ता मना कर दिया हो सकता है कोई ऐसी बात फंस गई हो जिससे केस फंस गया और अब वकील ने भी हाथ उठा दिया हो सकता है स्कूल की फीस जमा ना करने का पैसा हो तो स्कूल वालों ने नोटिस दे दिया हो कि स्कूल की फीस भरो, नहीं तो अपने बच्चों को घर लेकर चले जाओ। बातों का अंत दिख रहा है, हमें अंत नजर आ रहा है, हमें एंड नजर आ रहा है। और जब ये एंड नजर आता है तब इंसान बड़ा परेशान हो जाता है, तब इंसान बड़ा तकलीफ में पहुंच जाता है, इंसान बड़ा समस्याओं में चला जाता है। हो सकता है जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ घट रहा हो इन दिनों के अंदर कि आपको लग रहा हो कि सब कुछ खत्म, एवरीथिंग इज गॉन टू फिनिश, ये अब एक फिनिश लाइन पे पहुंच गए, अब कुछ नहीं बचेगा। हो सकता है कई बार हम सोचते हो जब ऐसे वाले हालात आ जाते हैं तो अक्सर लोग सुसाइड कर लेते हैं, अक्सर लोग अपने आप को घर छोड़ के चले जाते हैं या छतों से कूद जाते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, नदियों में छलांग लगा लेते हैं, कलाई की नस काट लेते हैं, कनपट्टी पे बंदूक रख के गोली चला देते हैं, कोई जहरीली दवा पी जाते हैं क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा कि अब कुछ हो सकेगा। अंत नजर आ जाता है तो इंसान कुछ भी कर जाता है। यहाँ पर भी बाइबल बता रही है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। देखिए यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर और मैं चाहूंगा इसके साथ साथ दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत निकालिए। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे तो कुछ यूं वहां पे लिखा है, पढ़िएगा। हे हमारे परमेश्वर, आए मेरे खुदा, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पे चढ़ाई कर ये जो बड़ी भीड़ हम पर, एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है चढ़ाई चलते हुए, लिखा है ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई करी जाती है, उसके सामने हमारा तो कुछ बस हमारा बस नहीं चल रहा। हमें दिख रहा है एक बड़ी
बीमारी हमें दिख रही है, बड़ी बेरोजगारी हमें दिख रही है, बड़ी समस्या हमें दिख रही है, घर में प्रॉब्लम दिख रही है, दुष्ट आत्माओं की हरकतें हमारे जीवन में दिख रही है, आदमी के अंदर शराब की लत और जुए की लत दिख रही है, लड़के के अंदर गलत संगति और गलत आदतों की लत हमें दिखाई दे रही है, लड़की के अंदर गलत हरकतें हमें दिखाई दे रही है, परिवार के अंदर गलत चीजें, एक बड़ी भीड़ की माने, छोटी मोटी बात नहीं हो रही, एक दो जनों की बात नहीं हो रही, एक बड़ी वाली भीड़, मल्टीट्यूड, एक बहुत ढेर सारे लोग हैं जो आ रहे हैं और हम पे चढ़ाई कर रहे हैं और क्या कह रहा है, हमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, हम क्या करें। हो सकता है आप भी ये वाले सवाल लेके आज बैठे हो कि हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा, आदमी की शराब छुड़ाए कैसे, समझ नहीं आ रहा, रुपयों का इंतजाम करें कहां से, समझ में नहीं आ रहा, बच्चे की स्कूल की फीस दे कहां से, समझ में नहीं आ रहा, मकान मालिक को किराया दे कहां से, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए कैसे, अपनी गाड़ी को पटरी पर लाए कैसे। गाने तो बहुत सुन रहे हैं हम, टीवी पे आते जो एक्टर गा कर जाते हैं कि फिर से सड़कों पे पटरियों पे गाड़ी चलेगी, फिर से मुस्कुराएगी जिंदगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे मुस्कुराएगी, ये चीजें कैसे हल होंगी, समझ में नहीं आ रहा। एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी बीमारी, एक बहुत बड़ी तकलीफ, एक बहुत बड़ी समस्या, हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन आपको नजर आ रही हो इन दिनों के अंदर, आपको लग रहा हो कि अब इसके लिए हम क्या करें, ये चीजें हमारे बस से बाहर है। जब चीजें आपकी बस से बाहर हो जाए, जब बातें आपके हाथ से बाहर हो जाए, आपको लगे कि अब ये हमसे नहीं बन सकता, आपको लगे कि हमसे ये वाली बात नहीं हो सकती, हमने बहुत संभाल कर देख लिया, बहुत कोशिश करके देख ली, जैसे बाइबल में लिखा है, चेले कह रहे थे यीशु मसीह से, हम खेते खेते घबरा गए, थक गए, अब हमसे खेया नहीं जा रहा, अब हमसे चप्पू नहीं चलाया जा रहा, अब हमसे पानी नहीं निकाला जा रहा, हम थक गए, सारी रात हमने मेहनत कर ली, ये तूफान इतना बड़ा है, ये लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। हो सकता है आपके परिवार में, आपके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है खुद आप ऐसे इंसान हो जो ये वाले सवाल के साथ आज की शाम बैठे हो, इस वाले सवाल के साथ रोज सुबह उठते हो और रात को सोते हो, रात भर नींद नहीं आती हो, गुमसुम उदास किसी कोने में बैठे रहते हो, हम करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेरोजगारी के दिन चल रहे हैं, तंगदस्ती के दिन चल रहे हैं, खाने को भी हमारे पास नहीं है, समझ नहीं आ रहा, कभी कभी मन करता है कि हम छुरी भोंक लें या कलाई की नस काट लें, कभी कभी दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाएं, कभी कभी दिल करता है किसी से बात न करें, कमरे में अकेले बैठे रहे, बत्ती बुझा के कोने में बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, गमगीनियत की हालत में बैठे हुए हैं, क्या करें। अगर आपको आपकी जिंदगी के सवालों के जवाब नहीं मिल रहा है तो यहाँ परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सवाल का जवाब दे रहा है, क्योंकि जिंदगी के हर एक सवाल का जवाब हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, यीशु मसीह है जो हमारे सवालों के जवाब दे सकता है। दुनिया के लोग क्या करते हैं, आई डोंट केयर, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, परवाह नहीं है कि ऐसे हालातों में, ऐसी समस्याओं में, ऐसी तकलीफों में दुनिया के लोग क्या स्टेप उठाते हैं। भैया दुनिया के लोग या तो मर जाते हैं, दुनिया के लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं, दुनिया के लोग या तो अपने आप को खत्म कर देते हैं, या उनकी दिमागी हालत बिगड़ जाती है, पागल हो जाते हैं, पागलों के अस्पताल पहुंच जाते हैं। बट जब मेरे और आपके पास एक चीज है, वो है परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको रास्ता दिखाता है। तभी तो दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, तेरा कलाम, तेरा वचन मेरे कदमों के लिए दीपक है, और आज दीपक जल रहा है। मैं वो दीपक आज मुझे और आपको एक रास्ता दिखा रहा है। क्या करें जब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तो सुनिए बाइबल क्या कह रही है। आ जाइए दोबारा पहला पतरस 4 अध्याय और इसकी 7वीं आयत, वहां पे लिखा है, जब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है तब करें तो क्या करें। जी हाँ, इसलिए संयमी होकर, इसीलिए जब सब बातों का अंत आपको लगे, एक बड़ी भीड़ आपको चढ़ाई करती हुई दिखाई दे, आपको नजर आ रही है समस्याएं, बीमारियां, तकलीफें खिड़कियों से घुस के आ रही है, रोशनदान से घुस के आ रही है, दरवाजों से घुस के आ रही है, बहुत करके देख लिया लेकिन फिर भी तकलीफें आई जा रही हैं। खूब बाइबल तकिए के नीचे रख के हम सोए हैं, गले में सलीब टांग के सोए हैं, रोज होली वाटर लगाते हैं, होली ऑयल लगाते हैं, फिर भी हमें हमारे जीवन, हमारे परिवार से ये समस्याएं नहीं जा रही। करें तो क्या करें, सुनिए
पहली चीज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इसीलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर से तकलीफें चली जाए, ये बड़ी वाली भीड़ जो है ये कट जाए, ये हट जाए, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए क्या सचेत रहो। हालेलुया। उर्दू में पढ़िएगा क्या लिखा है? सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो। क्या लिखा है? होशियार रहो। आए खुदा के लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपको होशियार करना मांग रहा है। बी कॉन्शियस, ये होशियारी की बात है, ये होशियारी का कलाम है। खुदा का कलाम कह रहा है होशियार हो जाओ, बी अलर्ट, अपने आप को तैयार करो। क्यों? बस होशियार हो जाओ और दुआ करने के लिए तैयार। हालेलुया। क्या चाहता है खुदा का कलाम? जब तकलीफ में हो, जब लहरें उठ रही हो, जब पानी किश्ती के अंदर भर रहा हो, आपके हाथ दर्द हो गए पानी निकालते निकालते, आपके हाथ भर गए, सुन हो गए, सूज गए, ठेठ पड़ गई, चप्पू चलाते चलाते, लेकिन नाव पार नहीं जा रही, ये अब आपके बस से बाहर की बात है। आपने खूब मेहनत कर ली, खूब कोशिश कर ली, बच्चे को जगह जगह ले जाके पढ़ा दिया, आपने बच्चों को अलग अलग टीचर से पढ़वा लिया, आपने दर्जनों हॉस्पिटल बदल लिए, लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई, थक हार के आप बैठ गए। आपने अपने जेवरात गिरवी रख दिए, आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, आपने अपनी मनपसंद गाड़ी बेच दी, आपने अपना मनपसंद अंगूठी बेच दी, मनपसंद मोबाइल फोन भी बेच दिया कि अपनी इस परेशानी से बाहर निकल आए। लेकिन तब भी ये वाली बातें ठीक नहीं हो रही, ये अब आपके बस की बाहर की बात है। जो आपसे नहीं हो पा रही है, तो जो आपसे नहीं हो सकता, वो आसमान का खुदा कर सकता है। हालेलुया। Nothing impossible in the sight of God. खुदा की निगाह के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तभी तो पौलुस कहता है, जब मैं बलहीन होता हूं तो मुझे बलवान करता है। हालेलुया। जब आप कमजोर होंगे, जब आप तकलीफ में होंगे, अगर आप अपने आप को खुदा के आगे समर्पित करेंगे, आसमान का खुदा आपको बल देगा। हालेलुया। क्या करें, क्या करें? दुनिया के लोग कहते हैं क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे मुझे इसका हल और उपाय। सुनिए, दुनिया के लोग ना जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन खुदा का कलाम बता रहा है तुम होशियार हो जाओ और होशियारी के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। खुदा के आगे घुटने टेको। हो सकता है तुमने तो नहीं करा आज तक, वो यही था कि तुमने होशियारी के साथ दुआ नहीं करी, तुमने खुदा के आगे घुटने नहीं टेके, तुम सिर्फ गए तस्वीर के आगे यूं करा, तुमने कहा पादरी साहब आप दुआ कर दो, जीसस कॉल के ऑफिस कराया कि तुम हमारे लिए दुआ कर दो, दर्जनों पादरियों से दुआ करवा रहे हैं, लेकिन क्या आप दुआ कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के करीब जा रहे हैं? क्या आपने अपने घुटने टेके हैं? क्या आप खुदा के आगे कहेंगे खुदा बाप मैं अपने आप को तेरे आगे रखता हूँ? मुझे जब भी प्रार्थना का जिक्र आता है तो मुझे एक औरत का जिक्र आता है जो कह रही थी खुदा के खादिम से, मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपना दिल खुदा के आगे उंडेल दिया है। प्रार्थना का मतलब जानते हैं क्या है? प्रार्थना का मतलब केवल चर्च में आके बैठ जाना नहीं है। प्रार्थना का मतलब केवल पादरी से सर पे हाथ रखवा के दुआ कराना नहीं है। प्रार्थना का मतलब केवल अपने घर में प्रेयर मीटिंग होम फेलोशिप्स कराना नहीं है। प्रार्थना का मतलब केवल किसी प्रेयर हाउस पे कॉल करके वहां के प्रेयर वॉरियर से दुआ कराना नहीं है। कई बार लोग प्रार्थना करने का यही मतलब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें गलत है, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग जो प्रार्थना का है जानते क्या है? मतलब प्रार्थना का मतलब है खुदा की हुजूरी में खुद से जाना और अपना दिल उसके आगे उंडेल देना, खुदा से बात करना, खुदा से वार्तालाप करना, खुदा से पूछना, खुदा की हुजूरी में बैठ जाना, एकांत में बैठ के खुदा बाप से कंसंट्रेट करना, इसे कहते हैं प्रार्थना। क्या लिखा है मत्ती की किताब 7वें अध्याय के अंदर? बहुत तीन ऐसी बातें हैं जो बहुत वर्ल्ड फेमस है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें संडे स्कूल में बताया गया है ये वाली बातें, और ये वाली आज याद कराई है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मांगना? क्या मतलब है मांगना? मांगने का मतलब है प्रार्थना करना। आस्किंग इज द साइन ऑफ प्रेयर। हालेलुया। आस्किंग इज द साइन ऑफ प्रेयर। मांगना प्रार्थना का एक रूप है। अब भैया एक कहावत कही जाती है ना, जो रोटी खाएगा उसी का पेट भरेगा।
जिसने रोटी खाई उसी का पेट भरा। अगर मुझे पेट भरना है तो मेरी बहन रोटी खा ले, मेरा पेट भर जाए, नहीं हो सकता। अगर मुझे पेट भरना है, मेरे पापा रोटी खा ले, मेरा पेट भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर मुझे अपना पेट भरना है तो मुझे खुद रोटी खानी पड़ेगी। अगर आपको अपनी जिंदगी भरनी है तो आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हन्ना यही तो कह रही थी, नहीं आए मेरे मालिक, मैं नशे में नहीं हूं, बल्कि मैंने अपना हाले दिल परमेश्वर के आगे उंडेल दिया है। हालेलुया। दिस इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रेयर, अपना दिल खुदा के आगे उंडेल देना। ये काम मुझे और आपको करना है। इन दिनों के अंदर जब आपको लग रहा होगा कि चीजें बहुत गड़बड़ा रही हैं, चीजें सही नहीं चल रही है, हालात अच्छे नहीं हो रहे हैं, रुपए की तंगस्ती है, खाने की तंगस्ती है, नौकरी की परेशानी है, घर का किराया देने की परेशानी है, बच्चों के फीस देने की परेशानी है, राशन डलवाने की परेशानी है, लग रहा है अब नौकरी नहीं मिलेगी, लग रहा है अब कुछ अच्छा नहीं होगा, जिस्म में बीमारी है, घर में तकलीफ है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है, एक ऐसा पावरफुल वेपन है आपके पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये पावरफुल वेपन न्यूक्लियर मिसाइल से ज्यादा पावरफुल है। जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर मिसाइल है उससे ज्यादा पावरफुल है, और उस मिसाइल का नाम है प्रेयर, प्रार्थना। जब प्रार्थना करते हैं, घुटनों पर बैठकर दुआ करते हैं, तब शैतान के बंधन हिल जाते हैं। हालेलुया। जब आप दुआ करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, आराधना के साथ प्रार्थना करते हैं, बड़ी संजीदगी के साथ सचेत होकर प्रार्थना करते हैं कि मैं जब दुआ कर रहा हूं तो खुदा मेरी दुआ से कोई तकलीफ ना हो, मेरी दुआ में कोई गलत बात ना हो, कोई कंपैरिजन ना हो। मैं आत्मा की गहराई से जब खुदा से दुआ करता हूं तो ध्यान रखिए, तब बंदी गृह की नींवें भी हिल जाती है। हालेलुया। लेकिन पौलुस और सिलास परमेश्वर के हमद के गीत गा रहे थे, और मैं सोच रहा था कि सिर्फ वो गीत नहीं गा रहे होंगे, वो प्रार्थना भी उस दिन रात को कर रहे होंगे। हाँ, गीत तो गा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ गीत, वो वर्शिप लीडर्स नहीं थे, वो प्रेयर वॉरियर्स थे। वो वर्शिप लीडर्स नहीं थे कि वो प्रार्थना के गीत गा रहे होंगे, बल्कि वो प्रार्थना करने वाले और वचन सुनाने वाले नबी थे, रसूल थे। तो इसका मतलब सिर्फ उन्होंने गीत नहीं गाए होंगे, उन्होंने उस दिन रात को वहां पे प्रार्थनाएं भी कर रहे होंगे, और चिल्ला चिल्ला के खुदा से प्रार्थना कर रहे होंगे, गीत गा गा के दुआ कर रहे होंगे। पौलुस और सिलास, तभी तो लिखा है बंदी गृह की नींवें हिल गई। मुझे नहीं पता आप किस बंदी गृह में हैं, मैं नहीं जानता कि कौन सी चीज ने आपको कैद कर रखा है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप दुआ करेंगे, तो आपके बंधन हिल जाएंगे। हालेलुया। जो चीजें रुपया नहीं कर सकता, जो चीजें डॉक्टर की दवाइयां नहीं कर सकती हैं, वकील की वकालत नहीं कर सकती है, बैंकर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, वो काम आसमान का खुदा कर सकता है। एक जोड़े के पास खुदा का एक दूत गया पुराने नियम के अंदर, और कहने लगा खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन है, अगले साल हम फिर आएंगे और तेरी बीवी की गोद में लड़का होगा, बच्चा होगा। लिखा है वो आदमी नीचे मुकर के हंसने लगा, उसकी बीवी खेमे के अंदर, तंबू के अंदर नीचे मुकर के हंस रही थी और कह रहे थे हम बुढ़ापे की हालत में हैं। अगर हम रोमियो की किताब में पढ़े तो वहां पे लिखा है वो जो मुर्दानगी की हालत में था, जिस्म की हालत में मुर्दा था, और उम्र की हालत में वो 99 और वो 79 साल की थी। अब्राहम 99 साल का था, 99 ईयर्स ओल्ड, और सारा जो थी वो 89 ईयर्स ओल्ड। ऊपर से बात तो ये कि वो बांझ थी, उसकी बॉडी में वो ऑर्गन ही नहीं था जहां पे बच्चा बन सके, वो था ही नहीं उसकी बॉडी में ऑर्गन, होगा भी तो शायद डैमेज हो गया होगा। और बुढ़ापे की इस हालत 89 ईयर्स ओल्ड, लेकिन बाइबल लिखा खुदा कह रहा है जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो मैं कर सकता हूं। आज की शाम में भी आपसे कहूंगा, आज के दिन में मैं भी आपसे कहूंगा, जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता, जो काम वकील नहीं कर सकता, जो काम हो सकता है आपके रिश्तेदार नहीं कर सकते, आपके मम्मी पापा नहीं कर सकते, आपका बेटा बेटी नहीं कर सकती, आपका अकल नहीं कर सकती, आपकी ताकत नहीं कर सकती, आपकी दौलत नहीं कर सकती, वो काम खुदा कर सकता है। कीप ऑन प्रेयर, सिर्फ प्रार्थना करिए। जब आपको लगे कि सब कुछ खराब हो रहा है, जब आपको लगे कि सब चीजें बिगड़ रही हैं, सिर्फ एक काम करिए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर के करीब चलिए। मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक जगह पे लेकर चलूं, एक जगह का किस्सा आपको दिखाऊं। बाइबल में लिखा है मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय, मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। मत्ती की किताब उसका 8वां
अध्याय और उसकी 25वीं आयत निकालिए। ये वही जिक्र है जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि यीशु मसीह उस किश्ती में है, नाव में बहुत तूफान हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी उसमें भर रहा है। वो किश्ती हमारा जीवन, हमारा परिवार हो सकता है, वो किश्ती मेरी जिंदगी हो सकती है, वो किश्ती मेरा परिवार, मेरा घर हो सकता है, वो आंधी तूफान, वो समस्याएं हो सकती हैं जो इन दिनों मेरे घर और मेरी जिंदगी में आ रही हैं, जो इन दिनों मेरे परिवार में आ रही है, जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं बार बार उन परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो बातें फिर आके मुझे परेशान कर रही है। शैतान कहीं ना कहीं से आके मुझे घेर लेता है और तकलीफ में करता है। सुनिए, यहाँ पे चेले काम कर रहे हैं। 8वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ेगा, लिखिए। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। इसके ऊपर 24वीं आयत से पढ़िए, 8:24। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान था, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान आया कि नाव लहरों से ढपने लगी, नाव लहरों से ढपने लगी और वो सो रहा था। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? बड़ी बहुत सोचने वाली बात है, ये अचंभित करने वाली बात है कि यीशु मसीह सो रहा है। हम तो ये वाली बात पढ़ते हैं कि ना तो वो ऊँगता है और ना सोता है, हमने तो यही पढ़ा है और सब जगह हम यही वाली बात कहते हैं कि आए इस्राएल सुन, यहोवा तेरा रक्षक है जो ना रात को ऊँगता और ना। लेकिन यहाँ तो लिखा है जिस नाव में था उस नाव में यीशु मसीह सो रहा है। और मैं एक इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ा था, उसमें लिखा है कुशन के ऊपर सो रहा है। पर मतलब कितने कंफर्टेबली यीशु मसीह सो रहे हैं, कुशन लगाकर सो रहे हैं यीशु मसीह। जब इंसान कुशन लगाकर सोता है तो बड़े चैन की नींद सोता है, कंफर्ट के साथ सोने वाली बात हो रही है। और यीशु मसीह बड़े आराम से सो रहे हैं और इतनी किश्ती में तूफान आया है, इतनी ज्यादा, कई मतलब है इसके, लेकिन आज सिर्फ एक मतलब की तरफ निगाह करेंगे कि इतनी किश्ती में, इतने तूफान में भी यीशु मसीह क्यों सो रहे हैं? Why? और मैं चाहूंगा कि इस बार लिखा है आगे कि तब चेले आए और आकर उसको जगाने लगे। आगे पढ़िएगा। और कहा हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। ये बात हमें अच्छी लग रही है, लेकिन चेलों ने इस तरीके से, इतने प्यारे तरीके से नहीं कहा था। अगर मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 37 और 38वीं आयत पढ़े तो वहां पे इनका जो टोन है उससे आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरीके से यीशु मसीह को जगाया होगा। 4था अध्याय 37 और 38 पढ़ेगा, क्या लिखा? जी हाँ। तब बड़ी आंधी आई, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी, कि वो अब पानी से भरी जाती थी, और वो आप पिछले भाग में गद्दी पे सो रहा और था। वो आप पिछले भाग में, सब लोग परेशान है, तंगाले हैं, समस्या में है, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, नाव को संभालने में लगे पड़े हैं, पानी भरा जा रहा है, पानी निकाल रहे हैं, लेकिन लिखा है वो आप पिछली गद्दी में कुशन लगाकर सो रहा है। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? अब टोन सुनिए, ये वाली टोन कौन सी है कि तुझे चिंता नहीं है? ऐसे कोई प्यार से बोलेगा, गुरु तुझे चिंता नहीं कि हम मर जा रहे हैं? ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं। ये वाली टोन कभी यूज करते हैं, ये वाली लैंग्वेज वाला एक्सेंट कभी यूज करते हैं जब किसी को उठो, तुम्हें पता नहीं चल रहा, चोर आया बाहर और तुम सो रहे, कुत्ता काट के चला गया बेटी को और तुम सो रहे। ऐसे उठाते ना, मतलब किसी को झंझोड़ के उठाना। इसका मतलब चेलों ने जब यीशु मसीह को उठाया तो प्यार से नहीं उठाया होगा, बड़ा झंझोड़ के उठाया होगा। तभी तो कह रहे तुझे दिखाई नहीं देता कि हम लोग मरे जाते हैं और तू सो रहा है? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर जो खुदा बाप मुझे और आपको समझाना मांग रहा है। इस सीन में 2 लेसन है, 2 पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट नंबर 1 जो खुदा बाप कह रहा है कि वो पीछे क्यों सो रहा था, आगे क्यों नहीं सोया। पॉइंट नंबर 1 कि यीशु मसीह पीछे क्यों सो रहा था, आगे क्यों नहीं सोया। सो रहा तो यीशु मसीह आगे भी सो सकता था, लेकिन नाव में सबसे पीछे जाके क्यों सोया कुशन लगाकर, पीछे क्यों रहा, आगे क्यों नहीं रहा। और पॉइंट नंबर 2 जो बहुत समझने वाली बात है कि खुदा चाहता है कि मैं और आप अपने यीशु मसीह को झंझोड़ के उठाएं। अब इन 2 पॉइंट को हम समझेंगे। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। पहली चीज, यीशु मसीह क्या चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो पीछे क्यों थे, वो आगे क्यों नहीं थे? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि समस्याएं जब आए, तकलीफें आए, तो मुझे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरी किश्ती में। अगर उसने कहा है कि आओ हम पार चले, तो हमें ट्रस्ट होना चाहिए इस बात पे कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। सामना मुझे करना है समस्याओं
ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर चाहता है कि अपनी जिंदगी के मलहड़ों में हम मुसीबत और तकलीफों का सामना करें बाय फेथ। तभी तो यीशु मसीह ने उठकर कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब डांट दिया, जब कर दिया, तो पलट कर उनसे कहा, हे अल्प विश्वासी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्प विश्वासी? अल्प यानी कि थोड़ा। विश्वास है कि यीशु मसीह उठेगा तो कर देगा। अरे तुम भी कर सकते हो, मैं ही नहीं, तुम भी। अगर तुम में से कोई खड़ा होता और कहता, मेरा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा यीशु मसीह जिसका बेटा है, मैं उसके बाप के नाम से कहता हूं कि आदमी तूफान रुक जाए, तो रुक जाता। तुमने क्यों नहीं करा? तुम सोच रहे सिर्फ यीशु ही करेगा। ये सामर्थ्य तुम्हारे पास भी है। हे अल्प विश्वासी, खुदा चाहता है कि हम अपने ईमान को यूज करें। कई बार हम दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। पादरी साहब के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। हमारी कलीसियाओं में प्रेयर वॉरियर्स है, उन्हीं पे हम निर्भर हो जाते हैं। हम किसी अच्छे खुदा के खादिम पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। केवल वही है जो प्रार्थना करेंगे, उन्हीं की प्रार्थना से हम ठीक होंगे, फलाने की प्रार्थना से नहीं। कोई पादरी आपको चंगाई नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई पास्टर आपको चंगा नहीं करेगा, कोई चर्च आपको आशीष नहीं देगा। ये काम केवल परमेश्वर का आत्मा करता है, और जिसे चाहता है उसके थ्रू करता है। अगर आप परमेश्वर के पे विश्वास करते हैं और उसका विश्वास अगर आपके पास है और उसे इस्तेमाल करेंगे, तो किसी छोटे से बच्चे से आप दुआ कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। डजंट नेसेसरी कि आपको बहुत बड़े पादरी की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि पादरियों से दुआ नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, लेकिन उन पर डिपेंडेंट मत होइए। डिपेंड आपको परमेश्वर पे होना। यही पे इस घटना में यीशु मसीह ने यही सिखाया। वो पीछे थे, वो आगे नहीं थे, और वो चाहते कि तुम फेस करो अपने ईमान को जो तुम्हारे अंदर है। तभी तो चेले कहने लगे थे आगे जाके, हमारे ईमान को बढ़ा। हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की और यूज करने की जरूरत है। क्या लिखा है पहले पतरस की किताब, पहला अध्याय, इसको खोल के रखिए। पहला पतरस की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? पहला पतरस पहला अध्याय 7वीं आयत। और ये इसलिए है, और ये सब चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में समस्या है, आपकी जिंदगी में तकलीफ है, ये सब इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए नहीं। कैसा विश्वास? कैसा विश्वास? परखा हुआ। परखने का मतलब क्या हुआ है? टेस्टिफाइड, जो बार बार टेस्ट हुआ है। यानी खुदा बाप चाहता है कि हम अपने ईमान को बार बार टेस्ट करें, उसे अनयूज ना रखें, अछुआ ना रखें। कि बिल्कुल जैसे ये बाइबल में यीशु मसीह ने किस्सा सुनाया था, एक तोड़ा दिया, कपड़े में लपेटा और मिट्टी के अंदर दबा के चला गया। आज बहुतों ने अपने ईमान को बहुत संजो के एक तरफ कोने में करके तिजोरी के अंदर बंद करके रखा, छूते नहीं है उसको। नहीं, ये विश्वास जितना आप परखेंगे, जितना यूज करेंगे, ये उतना ज्यादा आपको धनवान बनाएगा। क्योंकि आगे लिखा, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास बार बार तुमको खुदा परेशानियों में डालता है, बार बार तुमको तकलीफों में डालता है, बार बार परेशानियों में डालता है, बार बार तकलीफों में डालता है। इसीलिए डालता है, तुम्हारी नाव में थपेड़े बार बार इसीलिए लग रहे हैं, तुम्हारे जीवन में परेशानियां बार बार इसलिए आ रही है, तुम्हारे घर के अंदर लहरें इसलिए बार बार उठ रही है। बिकॉज खुदा चाहता है कि तुम उसका सामना करो बाय हिज फेथ। और जब तुम उसके विश्वास से खड़े होगे तो तुम्हारा ईमान परखा जाएगा। जब तुम प्रार्थना में बैठोगे, उपवास के साथ दुआ करोगे, अपनी विपत्तियों से लड़ोगे, अपनी समस्याओं से लड़ोगे, उसको जाके फेस करोगे, तो ये तुम्हारा विश्वास जो परखा जा रहा है। फिर से पढ़िए आयत क्या लिखी, तुम्हारा परखा हुआ ईमान जो आग से ताए हुए चोखे सोने से अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। आपका ईमान, आपका बार बार परीक्षाओं में से होकर गुजरना, बार बार समस्याओं में से होकर गुजरना, बार बार तकलीफों में से होकर गुजरना, ये आपको बहुत धनवान बनाता है। यह आपको बहुत धनवान बनाता है। हालेलुया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं आपको परमेश्वर का वचन आपको क्या बता रहा है। और इसीलिए यीशु मसीह पीछे लेटा सो रहा था, और आपके घर में भी इसीलिए यीशु मसीह पीछे, वो सो नहीं रहा, बल्कि वो ये देखना मांग रहा है कि कितनी दफा मुझसे प्रार्थना करता है। अब आते दूसरे पॉइंट पे, जो झंझोड़ने वाली बात है, उसका मतलब यह है कि बार बार यीशु मसीह को उठो, यीशु मसीह, हालेलुया। प्रार्थना करना, एक बार से काम नहीं चलेगा, बार बार। जैसे वो कनानी स्त्री थी, वो 3 बार यीशु मसीह के पास आई। एक बार यीशु मसीह ने इग्नोर करा, दूसरी बार चेलों ने डांट के भगा दिया, तीसरी बार
यीशु मसीह ने कह दिया कि पेटों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते, वो फिर पलट के आ गई। यीशु मसीह ने कहा ऐसा ईमान मैंने अपनी कौम में कभी देखा। मेरी कौम में हो सकता है पहले फेज में लोग परेशान हो जाते हो, जब जाते हैं पादरी के पास दुआ कराने, पादरी का ध्यान ना दे, दुआ ना करे, फोन पे फोन करते हैं, कई बार पादरियों को फोन करते, पादरी फोन नहीं उठाते तो कलीसिया बुरा मान जाती है। बताओ हमने फोन करा, भाई साहब ने फोन नहीं उठाया, अब हम नहीं जाएंगे चर्च, भाई साहब हमारा फोन नहीं उठाते। ये पहले फेज में बहुत से लोग पीछे हो जाते हैं। दूसरे फेज में हो जाते हैं कि जब लोग बात दुआ कराने आते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो कलीसिया के जो एल्डर्स और लीडर्स होते हैं जब वो उनको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है आपसे बात कराएंगे, ठीक है हम बात करेंगे, ठीक है भाई साहब को बता देंगे, अभी परेशान मत करो, अभी कोई भाई साहब की मेन साहब ने अगर कह दिया कि अभी भाई साहब को परेशान मत करो, हम बता देंगे उन्हें, तो वहां कलीसिया पूरा मान जाती है। और तीसरी मर्तबा अगर पादरी किसी को कुछ बोल दे, यहाँ तो वहां तो यीशु मसीह ने उस औरत को इनडायरेक्टली कुत्ता कह दिया, यहाँ तो पादरी अगर किसी को गधा या पाजी कह दे या बेवकूफ कह दे तो कलीसिया चढ़ जाती है पादरियों के ऊपर, उसकी पास्टरशिप खत्म कर देती है, ट्रांसफर करा देती है दूसरी जगहों पर। लेकिन जानते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है? 3 बार उसका रिजेक्शन के बाद भी वो स्त्री चौथी बार पलट के दोबारा आई। मैं जानती हूँ कि कुत्ते भी वही चूर-चार खाते जो पेटों की मीस से गिरते हैं। मुझे पूरी रोटी मत दे, मुझे चूरा दे दे, लेकिन चंगाई तो मैं तुझसे लेकर ही, यह है बार बार झंझोड़ना। जब यीशु मसीह यरीहो की सड़क पर जा रहे थे, एक अंधा भिखारी वहां बैठा था, जब उसको पता चला कौन जा रहा है, बड़ी भीड़ है आज, तो लोग कह रहे हैं यीशु जा रहा है। कौन है यीशु? अरे ये दाऊद का बेटा है जिसने उस मुर्दे को जिंदा करा, जिसने उस 12 साल की औरत को ठीक कर दिया, उसकी बदरुएं निकाल दी। अरे वहां पर एक आदमी था, गरासेनियों के देश में दुष्ट आत्माओं की सेना थी, ठीक कर दिया। लिखा वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लोग उसे चुप करा रहे, वो और जोर से चिल्लाने लगा। लिखा यीशु मसीह रुक गया। लोग आपको चुप कराएंगे, प्रार्थना हो सकता है एक बार भी कबूल ना की जाए, हो सकता है हफ्ता हो गया होगा, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल हो गए होंगे आपको दुआ करते हुए किसी बात को लेकर, हो सकता है वो चीजें ठीक ना हो रही हो। हार मत मानिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप अपने विश्वास को और इस्तेमाल करें। अभी और इस्तेमाल करने की जरूरत है, अभी और इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुदा और चाहता है कि आप इस्तेमाल करें। यीशु मसीह को रोक लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनाएगा। दौलत की बात नहीं कर रहा मैं, रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपका विश्वास सोने चांदी से बढ़कर है। पतरस यही तो कह रहा था, सोना चांदी नहीं है, एक चीज है जो उससे कहीं अधिक बढ़कर है, और वो हम तुझे देते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। परमेश्वर आज यही तुमसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन को, अपने जीवन में उन चीजों को इस्तेमाल करें। देखिए जब दाऊद खड़ा था, पहले सैमुएल की किताब 17वें अध्याय में, जब दाऊद वहां खड़ा हुआ था, क्या बात कर रहा था वो सैमुएल से? वो चीजें लेके नहीं आया जिनको वो यूज नहीं करता था। लिखा है इसकी अगर आप 39 वर्ष पढ़े, 17वां अध्याय 39 वर्ष। और दाऊद से उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी। लिखा है दाऊद के ऊपर उसने अपनी तलवार उसके कपड़े के ऊपर कस दी और चलने का यत्न करा। और दाऊद ने चलने, ये दुनिया के लोग आपको बहुत सी सलाहें देंगे कि तुम ऐसा कर लो, अपने बच्चों को ऐसा ठीक करा लो, सुनो तुम ये वाला काम कर लो, सुनो तुम इस तरीके को अपना लो, सुनो तुम ऐसा कर लो, अपने घर का वास्तु चेंज कर लो, सुनो तुम ऐसा करो, तुम इस रंग का कपड़ा पहना करो, तुम ये वाले रंग की अंगूठी पहना करो, तुम अपनी गाड़ी फलानी दिशा में खड़ी करा करो, तुम अपना बेडरूम फलानी दिशा में कर लो। बहुत से लोग बहुत सी चीजें बताएंगे आपको, बहुत से तरीके बताएंगे। बीवी को ठीक करने का तरीका कौन सा है, बच्चों को ठीक करने का तरीका कौन सा है, बहुत से लोग बहुत सी चीजें आपको बताएंगे। दाऊद भी जब गोलियत से लड़ने जा रहा था तो उस समय में लोगों ने अपनी चीजें दाऊद को दी जो दाऊद ने कभी इस्तेमाल नहीं करी थी। उसके ऊपर बख्तरबंद पहनाया, टोप पहनाया, झिलम पहनाई, उसकी कमर पे तलवार कसी, और लिखा है दाऊद ने चलने का यत्न करा। उसने तो उनको ना परखा था, उसने उनको नहीं परखा था और वो नहीं चल पाया, और आगे लिखा है वो गिर गया तो उसने उतार दिया। वो कह रहा मैंने इसका इस्तेमाल कभी, तो फिर दाऊद तुम लड़ोगे कैसे? मैं उस चीज से लड़ूंगा जिसका इस्तेमाल मैं बचपन से करता आ रहा हूं, मैं यहोवा के नाम से जाऊंगा। हालेलुया। आज पता यही चीज तो बताना मांग रहा है, वो चीज का इस्तेमाल करिए जो आपको बचपन से सिखाई गई है, और वो है परमेश्वर का नाम,
उसका विश्वास, वो राई के दाई के बराबर का विश्वास जो हमारे अंदर डाला गया है, प्रार्थना करिए। ये चीज हमको बचपन से सिखाई गई है कि जब भी तकलीफ हो, परेशानी हो, प्रार्थना करें। जब मुश्किलातों में हो, प्रार्थना करें। जब समस्याओं में प्रार्थना, यह आपका एक ऐसा हथियार है जो दुनिया की तलवार, दुनिया की झिलम, दुनिया के भाले और ढाल से कहीं अधिक ज्यादा ताकतवर है। और मैं आपको बताऊं, जब आप इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो यह हथियार आपके सामने आपके दुगने, आपके चौगुने, आपके 5 गुने बड़े जाति जूलियत को भी आपके कदमों के पास लेकर आ जाएगा। उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा का कलाम यही बात मुझे और आपको बताना मांग रहा है, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये युद्ध परमेश्वर का है। जब सब समस्याओं का तुरंत होने वाला है, बड़ी जाति हमको नजर आ रही है, बड़ी चीजें हमको दिखाई दे रही है, हम क्या करें? सिर्फ एक काम करिए, प्रार्थना करिए। आइए आगे बंद करें, दुआ करें अपने आसमान के खुदा से, दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, हम तेरे आगे अपने स्वर को झुकाते हैं और आज इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, सुनने वालों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा बाप तू अपना फजल नाज़िल कर, एक एक को छू और यीशु मसीह इनके जीवन में सामर्थ का कार्य कर। हालेलुया। परमेश्वर, हमें नहीं पता कौन सी चीज इनको परेशान करती है, कौन सी चीज इनको तकलीफ दे रही है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं, इनको सिखा कि ये प्रार्थना करे, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, ये तेरा है परमेश्वर, और हमारी एवज में तू लड़ाई लड़ता है। तू चाहता है बस हम खड़े हो जाएं, लड़ने वाला तो तू है। हमें सामर्थ्य कि हम इस काम को करें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और हमारी ये दरख्वास्त है आपसे कि कल जब हम सुबह 12 बजे दोबारा मुलाकात करेंगे, बड़ी प्रार्थनाओं के साथ आप आइएगा, और साथ ही साथ कल शाम को 4 बजे हमारे द लिविंग होप पेज पे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। और मेरी आपसे निवेदन है, अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है वो पेज, तो कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ खुदा के उम्दा खादिमों के द्वारा दी गई वचन की शिक्षा से अपनी आशाओं को और प्रभु यीशु मसीह में जीवित कर सके। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।